हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाँ, एक जो आपके ईएसबी के एग्ज़ाम में काफ़ी बदलाव होने वाला है, तो इसकी मीटिंग हो चुकी है, आप लोगों की वहाँ से सहमति बन चुकी है। अब ईएसबी को इस प्रक्रिया के लिए कैबिनेट में रखना है। यदि कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो आपके एक साल में सिर्फ 3 एग्ज़ाम होंगे। अब किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्या क्या पैटर्न रहेगा। जैसे हमारे साथ सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं शिक्षक साथी, यानी या तो जो शिक्षक बनना चाहते हैं या अतिथि शिक्षक हैं, तो वो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, ईएसबी ने जो अभी सहमति हुई है मीटिंग में कि इस तरीके से साल में सिर्फ 3 एग्ज़ाम ईएसबी लिया करेगा, बस उसको कैबिनेट से अब पास होना है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सी भर्ती के लिए कौन सा आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर 3 कैटेगरी में इस तरीके से बांटा है कि पहली आपकी क्या होगी, सामान्य परीक्षा होगी, ठीक। दूसरी आपकी तकनीकी परीक्षा होगी, यानी तकनीकी पदों के लिए। और तीसरी हम बात करें तो आपकी पात्रता परीक्षा होगी, जो कि टीचिंग के लिए है। तो इस साल में सिर्फ ये 3 एग्ज़ाम कराने के लिए ये जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में ईएसबी रखने वाला है। यदि वहाँ से मंजूरी मिलती है तो बस आपको बार बार फॉर्म भरने की टेंशन ख़त्म, और एक ही कैटेगरी के एग्ज़ाम के लिए आपको एक ही बार पेपर देना होगा। तो क्या सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी, या सिर्फ तकनीकी परीक्षा होगी, या फिर इनके भी दो दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य परीक्षा की। ओके, ये जो सामान्य परीक्षा है इसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आपको इसी के अनुसार, यानी जब आप सामान्य परीक्षा देंगे तो जो ऑफिस वर्क के लिए भर्तियां होती हैं अलग अलग वेतनमान की, वो भर्ती आपकी सिर्फ और सिर्फ सामान्य परीक्षा से हो जाएगी। अब 4 भागों की बात करें तो 4 भागों में ऐसा हो सकता है कि अलग अलग सब्जेक्ट 4 पार्ट बना सकते हैं सिलेबस में, कि आपका मैथ रीजनिंग एक सेक्शन बन सकता है, दूसरा सेक्शन आपका जीएसजी के बन सकता है, तीसरा सेक्शन कंप्यूटर इंग्लिश। इस तरीके से 4 भाग आपके बनाए गए हैं, ठीक है। अब यह दूसरा है, इसमें भाग ऐसे भी हो सकते हैं कि समान परीक्षा के 4 अलग अलग पार्ट होंगे, कि पात्रता परीक्षा के लिए ये सिलेबस अलग रहेगा, तकनीकी परीक्षा के लिए सिलेबस अलग रहेगा। लेकिन जिस तरीके से उसका नाम है जनरल टेस्ट, या फिर आप कह लो जनरल एग्जाम, सामान्य परीक्षा, तो इसमें सारे सब्जेक्ट आपके कॉमन रहेंगे तीनों एग्जाम के लिए। जो सामान्य परीक्षा दे रहे हैं ऑफिस वर्क के लिए, भर्ती के लिए, तो वो तो देंगे ही, तकनीकी परीक्षा वालों को भी देना होगा, और शिक्षक पात्रता परीक्षा वालों को भी देना होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सामान्य परीक्षा देंगे तो इसमें जितने भी ऑफिस कार्य के पद होंगे, सिर्फ सामान्य परीक्षा के स्कोर कार्ड से आपकी भर्ती होगी, ठीक। अब हम आ जाते हैं तकनीकी परीक्षा पर। तकनीकी परीक्षा में जैसे आपकी इंजीनियरिंग जेई की निकलती है, या आप इसी में शामिल कर सकते हो आईटीआई टीओ के लिए, एग्रीकल्चर की कोई वैकेंसी निकलती है, ये आपकी तकनीकी परीक्षा के अंतर्गत आएंगी। इसमें क्या करना होगा, आपको अपना जिस भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, वो आपको फॉर्म भरते समय फिल करना होगा, और उसी सब्जेक्ट से आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, तकनीकी परीक्षा जो आपकी होगी उससे पहले आपको सामान्य परीक्षा भी देनी होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या सामान्य परीक्षा देनी होगी, इसके बाद आपको तकनीकी परीक्षा देनी होगी। यानी आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे यदि आप तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आपकी डिग्री डिप्लोमा तकनीकी क्षेत्र की है, टेक्निकल डिग्री है आपकी। ओके, तो तकनीकी परीक्षा का आपके समझ में आ गया। अब सबसे महत्वपूर्ण, जो ज्यादातर साथी हमारे जुड़े हुए हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा की। शिक्षक पात्रता परीक्षा, अब इसमें क्या है, पात्रता परीक्षा तो आपकी होगी ही होगी, लेकिन इससे पहले आपको इसमें क्या देना होगा, सामान्य परीक्षा भी देनी होगी। क्या, सामान्य परीक्षा भी देनी होगी, यानी कि आपका पहले सामान्य परीक्षा देना होगा, उसके बाद आपकी पात्रता परीक्षा होगी।
जैसा कि पहले ही संशोधन चल रहा था कि अब आपकी चयन परीक्षा नहीं होने वाली है, अब आपकी पात्रता परीक्षा बस होगी। लेकिन जिस हिसाब से अभी ये नए रूल बनाए गए हैं, मीटिंग हुई है, सहमति जताई गई है, अगर कैंडिडेट में पास हो जाती है तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपकी होगी उसके लिए आपको सामान्य परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी, उसके बाद आपकी पात्रता परीक्षा होगी। जो भी पात्रता परीक्षा होगी उसी की मेरिट के आधार पर आप शिक्षक बन पाएंगे। इसके लिए अब आपका चयन परीक्षा नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि तकनीकी परीक्षा हो चाहे टीचर बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, इसमें आपको 2 एग्ज़ाम देने होंगे। पहला आपको सामान्य परीक्षा जो है उसको क्वालिफाई करना होगा, इसके बाद आपकी पात्रता परीक्षा होगी और मेरिट पात्रता के आधार पर आपकी बनने वाली है। तो ये संशोधन होने वाले हैं। यदि ये कैबिनेट में मंजूरी मिल जाती है तो आपके पूरे 1 साल में सिर्फ 3 एग्ज़ाम हुआ करेंगे, 3 कैटेगरी के अलग अलग। एक जितनी भी ऑफिस वर्क है उसके लिए सामान्य परीक्षा, तकनीकी परीक्षा के लिए आपको सामान्य परीक्षा और तकनीकी परीक्षा देनी होगी। शिक्षक बनने के लिए आपको सामान्य परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। जो सामान्य परीक्षा होगी वो आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होगी, क्योंकि आपको पात्रता परीक्षा भी देनी है। जब हम बात करें ऑफिस वर्क के लिए तो जो सामान्य परीक्षा होगी वो ऑफिस वर्क के लिए उनसे मेरिट बनेगी आपकी सामान्य परीक्षा से। लेकिन तकनीकी और शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपकी होने वाली है तो सामान्य परीक्षा आपको क्वालिफाई करनी होगी। इसके बाद जो आपकी मेरिट बनने वाली है वो तकनीकी परीक्षा या टीचर बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से आपकी बनने वाली है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भाग की बात करें कि कौन कौन से सामान्य परीक्षा में भाग हो सकते हैं, तो आपको पता है कि अलग अलग हो सकता है, 2-2 3-3 सब्जेक्ट एक में ही शामिल कर दे। जैसे आपकी जनरल साइंस भी आ सकती है, ठीक है। आपका जनरल स्टडी यानी जीएस आ सकता है, जीएस के अलावा आपका जनरल कंप्यूटर आ सकता है, जनरल इंग्लिश आ सकती है, जनरल हिंदी आ सकता है ना, एमपीजी के आपका आ सकता है। और मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ और रीजनिंग इतने सेक्शन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब इनमें से जैसे ही आगे प्रोसीजर बढ़ेगा, नोटिफिकेशन आएगा कि सामान्य परीक्षा का क्या सिलेबस रहेगा, तब आपको देखना है। लेकिन यदि आप ईएसबी की तैयारी कर रहे हैं, ईएसबी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एमपी में आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप इन सब्जेक्ट पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आपका जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है, इसके अलावा जनरल कंप्यूटर, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, एमपीजी के और मैथ रीजनिंग पर आपको फोकस करना है। इतने सब्जेक्ट कर लिए तो जनरल परीक्षा वो आपकी यही होगी। इसके बाद हम बात करें तकनीकी परीक्षा की, तो आपका सब्जेक्ट रहेगा शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। बस आपका जो जनरल पेपर होगा उसमें ये सारे सब्जेक्ट आपके आने की उम्मीद है। इनमें से 3-4 जो भी आ जाए, लेकिन इनमें से आपके ही सेक्शन बनने वाले हैं, जो भी 4 भागों में उनको बांटा गया है। तो ये आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक है। और बाकी अभी जो एग्ज़ाम इस साल है तो इसी पैटर्न में आपके होने वाले हैं। 2026 में तो ये सब कुछ लागू होने वाला नहीं है। तो 2026 में जो तैयारी कर रहे हैं वो लगातार अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करते रहें। तो चलिए, जो पात्रता परीक्षा होने वाली है उसकी भी आप लोग तैयारी करिए और एग्ज़ाम दीजिए। जैसे ये मंजूरी प्राप्त होती है इसके बाद ही कुछ होने वाला है। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।